एक गांव में एक विशाल मंदिर था, संगमरमर का बना हुआ। उस मंदिर में सभी तरफ संगमरमर का इस्तेमाल हुआ था। मंदिर के प्रांगण से लेकर के, दीवालों से लेकर के, छत तक के संगमरमर का ही इस्तेमाल हुआ था। यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति भी संगमरमर की बनी हुई थी। श्रद्धालु आते और बाहर अपने जूते चप्पल उतार कर जब मंदिर में प्रवेश करते, भगवान की पूजा अर्चना करते, तब हुआ यूँ कि जहाँ पर वे अपने जूते चप्पल उतारते वो भी तो संगमरमर का ही बना हुआ था, संगमरमर का ही प्रांगण था। तो वहाँ का जो संगमरमर था वो भगवान की मूर्ति पर जो संगमरमर है, क्योंकि जो भगवान की मूर्ति थी वो भी संगमरमर से ही बनी हुई थी, तो उस मूर्ति को देख करके, वहाँ पर जो संगमरमर लगा हुआ उसे देख करके उसे ईर्ष्या हुई और वो ये सोचने लगा कि वो भी संगमरमर है, मैं भी संगमरमर हूँ, हम दोनों एक ही जाति के, फिर इतना भेदभाव क्यों कि उसकी पूजा हो रही है और मैं यहाँ पर मुझ पर लोग अपने जूते चप्पल रख के जा रहे हैं, ऐसा क्यों? उसने ईश्वर से पूछा, भगवान इतना भेदभाव क्यों? तब जो भगवान की मूर्ति है वो भी तो आखिर संगमरमर से बनी थी, तो उस मूर्ति ने कहा, उस संगमरमर ने कहा, प्रांगण वाले संगमरमर से, जहाँ बाहर जिसमें लोग जूते चप्पल अपने उतारे हुए थे, उससे कहा कि यद्यपि हम दोनों सेम जाति के हैं, समान जाति के हैं, फिर भी बात में इतना सा फर्क है कि मुझे बनाने के लिए जो रूप आज तुम मेरा देख रहे हो, जिसकी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, हूँ तो मैं भी संगमरमर ही, लेकिन मुझे बनाने के लिए शिल्पकार ने कितनी मेहनत की है, कि हथौड़ी और छेनी से मुझे किस तरह छीला गया है, मुझे काटा गया है, तब जा कर के मेरा ये रूप निखर कर आया है। और तुम्हें सिर्फ वहाँ पे लाकर बिछाया गया है और जोड़ाई की गई है, अर्थात तुम में ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है, इसलिए तुमने वो स्थान पाया है, जबकि मुझे तो दिन रात मेहनत करके एक एक जगह को नाप तोल करके, काट कर, छील कर, हथौड़े छेनी का प्रयोग करके, कितने कष्ट पहुंचा करके मुझे इस तरह तैयार किया गया है, तब जा कर के ये मेरा रूप निखर कर सामने आया है। इसके पीछे सीख ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी अच्छी जगह पहुंचना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको भी बहुत संघर्ष से होकर गुजरना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप बहुत आरामदायक ज़िंदगी जीना चाहते हैं आगे चलकर, तो आपको अभी बहुत सारे कष्ट झेलने होंगे। बिना कष्ट झेले और बिना संघर्षों से गुजरे हुए कोई अच्छे जगह पे पहुंचना काफ़ी मुश्किल है, नामुमकिन ही है, क्योंकि शिखर पर पहुंचने के लिए हमें लंबी सीढ़ियां तो तय करनी ही पड़ेगी। ये बात जब बाहर वाले संगमरमर ने सुनी तो उसे एहसास हुआ कि हाँ, ये सच है, ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय नहीं किया है, यद्यपि ये अपनी अपनी मेहनत की बात है, अपने अपने संघर्ष की बात है। जातियों से तो कोई महान, कोई नीचा, कोई ऊंचा होता नहीं है, अपने कर्म, अपनी मेहनत से ही सब कोई आगे जा सकते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आप जीवन में अनेक नई ऊंचाइयों को छुएं, तो आप बहुत मेहनत करना चालू कर दीजिए। संघर्षों से घबराइए मत, उन्हें खेल की तरह लीजिए, उनको एंजॉय करिए, फिर उनका कष्ट आपको महसूस नहीं होगा, आप भी फिर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं दोस्तों। तो ये सीख थी इस कहानी के पीछे। कहानी कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।